जरूर करेगा जी। इंसान सुख शांति परमानंद चाहता है। हर इंसान की इच्छा होती है उसे सुख मिले, असीम शांति मिले, परमानंद मिले, जीवन बहार की तरह गुजरे, कोई कमी न रहे। इच्छाएं हर किसी की मर्जी है, जितनी मर्जी रख सकता है, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो उनका मक्कड़ जाल इंसान को घेर लेता है, इंसान को बर्बाद करने लगता है। तो सुमरन भक्ति इबादत करो, दीन दुखियों की मदद करो, सबका भला मांगो और करो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। सेवा सुमन करते हुए रूहानियत इंसानियत के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाओ तो मालिक अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है, जो एक होते हुए भी दोनों जहां की खबर रखता है। सारी त्रिलोकी बहुत बड़ा एरिया है। इंसानों की गिनती देखें तो अरबों खरबों में पहुंच रही है। पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, कितनी गिनती मानेंगे, शायद संख्या कम पड़ जाएगी इंसान की बनाई हुई। पर बहुत जोनियां हैं, उसमें बहुत आगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पता नहीं कितनी संख्या एक प्रजाति की है, एक जाति की है। उसके बाद ये तो एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं हमारे धर्मों में लिखा है। अगला जहान, यहां आत्माएं वास करती हैं, उनकी सजा का, उनकी खुशी का, स्वर्ग नरक का सारा सिस्टम वहां है। तो कितनी हैरानी है कि एक ही सबको देख रहा है और वो एक ही सबके अंदर मौजूद है। कमाल है उस अल्लाह का, कमाल उस वाहिगुरु का। नाम जरूर अलग हैं। पानी को पानी कह लो, जल कह लो, वाटर वाशर, आब, नीलू, नीरू। पानी को जल कहने से या आब कहने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। उसी तरह उस सुप्रीम पावर गॉड को अल्लाह, वाहिगुरु, राम, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, कितने ही नाम दे दो, वो एक था, एक है, एक रहेगा। और वही एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को तमाम खुशियां दे सकती है। उसका सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी खुशियों से आप लबरेज हो सको। अंदर बाहर मालिक रहमो करम करें, अंदर बाहर से आपको माला माल करें। इंसान इस संसार में सदा खुश रहना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो गमगीन रहना चाहे, दुखी रहना चाहे, परेशान रहना चाहे। पर इस सुख नाम की चीज को पाने के लिए लोगों ने बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं। सबसे बड़ा रास्ता, सबसे अहम रास्ता जो लोग सोचते हैं वो है रुपया पैसा। ठगी मारी, बेईमानी, किसी का हक मार के खा गए, कमजोर को दवा देना, हर तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, नाजायज तरीके से ज्यादा, और सोचते हैं उससे सुख मिलेगा। हमारा जिंदगी का तजुर्बा है, हमारे धर्मों के संत, पीर, पैगंबर, गुरु साहिबान, महापुरुषों का जिंदगी का तजुर्बा है। परमपिता परमात्मा की उनके अंदर आवाज आती, उसका तजुर्बा है। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी को आत्मिक शांति, बाहर शांति नहीं लेने देती। जैसे जैसे पाप जुल्म की कमाई बढ़ती जाती है,
घर से प्यार मोहब्बत सब चला जाता है, शरीर रोगों का घर बन जाता है, परेशानियों का आलम, टेंशन, चिंता, बिना वजह शरीर रोगों का घर बन जाता है और इंसान बेचैन रहता है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की कमाई कभी किसी को आत्मिक शांति नहीं लेने देती। हाँ, पैसा कमाओ, जितने मर्जी अमीर बन जाओ, पर जो धर्मों में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा, कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की करके खाओ। इस्लाम धर्म में लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म में लिखा, दशा नौआदि किर्त करके खाओ। और ईसाई धर्म में लिखा, हार्ड वर्क करके खाओ। कमाई करने से कोई धर्म नहीं रोकता, जितनी मर्जी कमाई करो, जितने मर्जी अमीर बन जाओ, पर किसी का हक कभी ना मारो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबके लिए मालिक से दुआ करो और सबका भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। जो दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनका भला नहीं होता। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखिए, सबका भला करना है, सबके भले के अनुसार चलना है और अल्लाह मालिक वही गुरु गॉड खुदा रब से भक्ति इबादत करते रहना है कि मालिक मुझसे ऐसा कर्म ना हो जो किसी का दिल दुखे, मुझसे ऐसा कर्म ना हो जो कोई तड़फे, ऐसी हिम्मत दे, ऐसी शक्ति दे, सबका भला करूं, क्योंकि आप सबका नहीं अपना भला करते हैं। सब कौन है? सभी धर्मों में लिखा है। हिंदू धर्म कहता है सब मालिक की औलाद, ईश्वर की औलाद हैं, संतान हैं हम, एक पिता एक के हम बारिक, गुरु साहबान कहते हैं। सिख धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला ने आदमियत की जात बनाई है और हम सब एक ही मालिक की औलाद हैं। और यही ईसाई धर्म कहता है, द गॉड इज वन, ह्यूमिटी अवर कास्ट। बात एक ही है, इंसानियत हमारी जात है, हम सब एक हैं। तो इसलिए किसी को बुरा ना कहो। अगर आप में हिम्मत है तो अपने खुद के अवगुणों को दूर करो। अपने गुण गाते लोग थकते नहीं, दूसरों के अवगुण गाते नहीं थकते। वो भूल जाते हैं जो आप गाते हैं वो चला जाता है। खुद का गाते हो चला जाएगा, दूसरे का गाते हो आपके अंदर आ जाएगा। अब दूसरों के अवगुण गाते हो तो आपके अंदर अवगुण आएंगे, खुद के गुण गाते हो तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अवगुण देखो, चाहे गाओ ना, भक्ति इबादत करो, मालिक का सुमरण करो, एकांत में बैठो, खुद में जो अवगुण हैं, खुद में जो कमियां हैं, उनको दूर करो और ईश्वर की भक्ति इबादत करो, सबका भला मांगो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। परमपिता परमात्मा ईश्वर का नाम सुखों की खान है। जो लोग सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में आत्मिक शांति छाई रहती है। ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम इंसान को आत्मविश्वास देता है और उस आत्म बल के सहारे इंसान अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। परमपिता परमात्मा का नाम जब इंसान लेता है, जब उसे बुलाता है, उसी समय से उसके दुख, दर्द, परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ईश्वर का नाम नियमानुसार जरूर लिया करें, उससे आत्मिक शांति आएगी, अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएंगे और उसकी दया में रहमत को हासिल करके आप अंदर बाहर की तमाम खुशियां हासिल कर सकेंगे। जब तक इंसान
सुमरन नहीं करता, मन हावी रहता है। इंसान का मन इंसान को बेचैन रखता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, सुमरन करो, भक्ति किया करो, ताकि मन हावी ना हो, भक्ति खत्म ना हो और उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। सेवा सुमरन से बढ़ के दुनिया में और कोई कार्य नहीं है जो आत्मा को सुख दे, जो आनंद दे, और उस पर कोई दाम नहीं लगते। अल्लाह वाहिगुरु का नाम अनमोल है, पर बिन मोल के पीर फकीर देते हैं। आदमी इसीलिए शायद कदर नहीं करता। अरबों खरबों रुपया लगा हो, करोड़ों रुपए लगे हों, तो झट से शायद कदर करे कि मेरे इतना खर्चा हुआ, मेरे इतना खर्चा हुआ। लेकिन ईश्वर का नाम बेचा ही नहीं जा सकता, बिकाऊ नहीं है। वो तो बिना दाम के जीव को दिया जाता है। आगे जीव पे निर्भर है, इंसान पे निर्भर है कि उस नाम को क्या वो जिंदगी में स्थान देता है। सुबह शाम क्या वो भक्ति में बैठता है, और बैठता है तो कितनी लगन से, कितनी भावना से। क्योंकि आज का युग, बहुत से लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, ईश्वर की भक्ति कम करते हैं। तो जब तक आप सच्चे दिल से, भावना से ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक वो मालिक, वो परमात्मा आप की कृपा दृष्टि नहीं करेंगे और आप आत्मिक शांति से महरूम रहेंगे, खाली रहेंगे। तो इसलिए भाई, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरन जरूर किया करो, क्योंकि किया गया सुमरन आपको मालिक से मिलाता है, आपके तमाम गम दुख दर्द चिंताओं से आज़ादी दिलवा देता है। इसलिए सुमरन में ध्यान जरूर लगाया करो। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो मालिक ना हो। यहां भी सच्ची भावना से, सच्ची तड़फ से, लगन से कोई उसे याद करता है, वो परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में बैठा नजर आता है। अंत्यकरण में है वो, हर जगह है वो। इंसान अपने आप को उसके काबिल बनाने के लिए अच्छे कर्म करे, वचन सुने और अमल करे। यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट होता है, इंसान वो तमाम खुशियां हासिल करता है जो मालिक ने इसके लिए मुकर्रर की हैं, जो मालिक ने इसके लिए रखी हैं। वो खुशियां, वो लज्जत, वो रहमो करम इंसान को मिलता है जिसके बारे में लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। तो उस मालिक को पाने के लिए, परम पिता परमात्मा को पाने के लिए यह जरूरी है कि उसके नाम का सुमरन लगातार किया जाए, उसकी भक्ति इबादत की जाए। हर समय उसको याद रखो, हर समय उसकी भक्ति करो, तो मालिक, वो दया का सागर, रहमो करम का दाता, जरूर खुशियां बख्शता है, जरूर दया में रहमत से आपको अंदर बाहर से माला माल कर देता है। इंसान खुद जब उसकी भक्ति नहीं करता, उसकी इबादत नहीं करता, तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अपने कर्मों की वजह से मालिक से दूर होता चला जाता है। दोष किसी को न दो, अपने कर्मों की तरफ निगाह मारो। जैसे आप कर्म करते हैं वैसा फल भोगना होता है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, नेक भले कर्म करते हुए, सुमरन करते हुए आगे बढ़ो, ताकि मालिक की दया में रहमत बरसे और उसकी तमाम खुशियां आप हासिल कर सकें। तो वचन मानना, सुमरन करना, सेवा करना, ये एक भक्तजन का काम है। इस पे जरूर चलना चाहिए, दृढ़ता से, अणख के साथ, गैरत के साथ। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।